अस्सलाम वालेकुम। बुध सुमला वालों, मार्च 2026 का ये तीसरा हफ्ता आपके लिए एक ऐसा वक्त लेकर आ रहा है जहां आपकी बारीक बीनी, आपकी सोच की गहराई और आपकी समझदारी आपको दूसरों से मुमताज करेगी। ये वो मरहला है जहां आपको सिर्फ हर चीज को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि ये भी सीखना होगा कि कौन सी बात छोड़ देना ही बेहतर होता है। आप फितरतन हर चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको ये समझना होगा कि जिंदगी में कुछ चीजें मुकम्मल नहीं होती और इन्हें कबूल करना ही असल सुकून देता है। अगर आपने इस तवाज़ुन को समझ लिया तो ये हफ्ता आपके लिए अंदरूनी सुकून और अमली कामयाबी दोनों लेकर आ सकता है। ये हफ्ता आपके लिए खुद को संभाल ले और अपनी तवानाई को दुरुस्त जगह इस्तेमाल करने का है। आप महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें चल रही है, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप हर चीज में खुद को शामिल ना करें। कुछ पुराने मामलात या अधूरे काम दोबारा सामने आ सकते हैं और आपको इन्हें मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। ये वक्त है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इन्हें तरतीब के साथ मुकम्मल करें। अगर आपने हर बात को काबू में रखने की कोशिश की तो आप थक सकते हैं, लेकिन अगर आपने तरजीहात तय कर ली तो आप इस हफ्ते को कामयाबी के साथ गुजार सकते हैं। जो लोग किसी गहरे ताल्लुक में है, इनके लिए हफ्ते समझदारी और बर्दाश्त का है। आपको लग सकता है कि आपका साथी आपको मुकम्मल तौर पर सही समझ रहा, लेकिन असल मसला बातचीत की कमी हो सकती है। जरूरी है कि आप अपनी बात को नरमी से बयान करें और अपने साथी के जज्बात को भी अहमियत दें। अगर आपने तनकीद ज्यादा की तो रिश्ता कमजोर हो सकता है। मुजाहरा किया तो ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। शादीशुदा अफराद के लिए अपना जिम्मेदारी और ताल्लुक के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का। घरेलू मामलात में कुछ दबाव आ सकता है, लेकिन अगर आपने एक दूसरे के साथ दिया और हर मुश्किल आसान हो लेकिन अगर आपने एक दूसरे का साथ दिया तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। ये वक्त एक दूसरे को समझने और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने का है। अगर आपने बर्दाश्त का मुजाहरा किया तो आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। जो लोग अकेले हैं, इनके लिए ये हफ्ता खुद को बेहतर बनाने का है। अपने माजी के बारे में सोच सकते हैं, किसी नए शख्स के बारे में दिलचस्पी महसूस कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप जल्दी में कोई फैसला ना करें। आपको पहले खुद को समझना होगा और अपनी जिंदगी में इस्तेहकाम लाना होगा, तभी आप एक मजबूत ताल्लुक की तरफ बढ़ सकेंगे। करियर के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए मेहनत और तरतीब का है। आपके ऊपर का आपका बोझ बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपने अपने काम को मुनज़्ज़म अंदाज में किया तो आप कामयाब होंगे। ये वक्त है कि आप अपनी सलाहियतों को पहचानें और इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपने जल्दबाजी की तो गलती हो सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। माली मामलात में भी एहतियात जरूरी है। गैर जरूरी खर्च से बचें और अपनी आमदनी को संभाल कर रखें। ये हफ्ता आपके सेहत को काफी मसरूफ रखेगा। आप छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थकन और दबाव महसूस हो सकती है। जरूरी है कि आप खुद को आराम दें, हर चीज को मुकम्मल बनाने की कोशिश न करें और अपने लिए सुकून के लम्हात निकालें। साबिक खिली को रूहानी रहनुमाई इस हफ्ते आपके लिए रूहानी सुकून हासिल करने का बहुत जरूरी है। अल्लाह के साथ ताल्लुक के आपके दिल को हल्का करेगा और आपको जरूरी ताकत देगा। रोजाना इस्तगफार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दिल से दुआ करें। अगर आपने अपने दिल को साफ रखा और अल्लाह पर भरोसा किया तो आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। बुध सुमला वालों, ये हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि जिंदगी में हर चीज को मुकम्मल बनाना जरूरी नहीं होता, बल्कि खुद को सुकून देना और दुरुस्त फैसले लेना ही असल कामयाबी है। अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अपनी सोच को मजबूत रखा और अल्लाह पर भरोसा किया तो कोई भी मुश्किल आपके लिए रुकावट नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर हफ्ते इस तरह गहराई और सच्चाई के साथ रहनुमाई मिलती रहे तो हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और अपनी राय जरूर शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मजीद बेहतरीन वीडियोस लेकर आ सकें। याद रखें, जब आप खुद को संभाल लेते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद संभलने लगती है। और मुझे दीजिए इजाजत, में मिलती है आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी करने। अल्लाह हाफ़िज़।